Dear students of class 6, I am continuing my lecture on your chapter number 7, Getting to Know Plants. In the last lecture, I explained you about stem and its modified functions. Now continuing the same, I am explaining you leaf. ठीक है, लीफ क्या होती है, लीफ के जनरल फंक्शन क्या होते हैं और मॉडिफाइड लीव्स क्या होती हैं. Leaves are the green part of the plants. The green color of the leaves is due to presence of chlorophyll. देखो लीव्स जनरली आप देखते हो ग्रीन कलर की होती हैं और ग्रीन कलर जो होता है इनके अंदर वो एक पिगमेंट की वजह से प्रेजेंट होता है. जो इनके अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज द पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लीव्स दैट मेक इट green. If you observe the leaves carefully, you will find that the leaves of different plants differ in shape and size. The broad green part of the leaf is called lamina. The part of a leaf by which it is attached to the stem is called petiole. The part of a leaf by which it is attached to the stem is called petiole. Petiole continues in the leaf as the midrib. The midrib branches out a network of veins. देखो लीव्स जो है वो जनरली ग्रीन कलर के होते हैं. इनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज क्लोरोफिल. अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो जो फ्लैट ग्रीन पार्ट है इसका फ्लैट ग्रीन पार्ट इज नोन एज लीफ ब्लेड और लेमिना. ठीक है, जो ब्रोडन पार्ट है, ठीक है, ब्रॉड पार्ट है लीफ का दैट इज नोन एज लीफ ब्लेड और लेमिना. ठीक, आप डायग्राम में देखो आपको लीफ ब्लेड लिखा हुआ है. ठीक है, इसी लीफ ब्लेड को ही हम लेमिना बोलते हैं. ओके, और लीफ का वो पार्ट जो स्टेम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, द पार्ट ऑफ द लीफ दैट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड petiole. ठीक है, तो लीफ का वो पार्ट जो इसे स्टेम से जोड़ता है उसे बोलती है petiole. petiole देखो बिल्कुल क्लियर आपको स्लाइड के डायग्राम में शोन है. अब ये petiole इन द कंटिन्यूस इन द लीफ एज द midrib. अब बीच की जो वेन है, जब लीफ petiole के ऊपर की तरफ जाओगे, लीफ की तरफ जाओगे, ठीक है, तो बीच की जो लाइन है दैट इज midrib. ठीक है, और midrib जो है वो ब्रांचेस लाइक पार्ट में डिवाइड हो रही है लीफ के अंदर ही. लीफ के अंदर जो ये ब्रांचेस लाइक पार्ट है दैट आर नोन एज वेन्स ऑफ द लीफ. क्लियर? आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग. लीफ ग्रीन कलर का होता है ड्यू टू अ पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल. ठीक है, और इसका जो ब्रोडन पार्ट है दैट इज लीफ ब्लेड और लेमिना. ओके, एंड द पार्ट ऑफ द लीफ दैट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज petiole एंड द मिडल वन. ठीक है, ये जो petiole आगे जाके मिडल पार्ट बन रहा है आपका लीफ के अंदर, बीच की लाइन बन रही है दैट इज midrib. ठीक है, और जो ब्रांचेस लाइक है midrib के थ्रू दैट आर veins. If this design is net-like on both sides of the midrib, the venation is reticulate and in the leaves of grass you might have seen that the veins are parallel to one another. This type of venation is parallel venation. देखो अब आपको अभी मैंने आपको बताया कि लीफ के अंदर वेन्स हैं. जो मिडरिब है वो छोटे ब्रांचेस लाइक पार्ट में डिवाइड हो रहा है दैट आर नोन एज वेन्स. अब इसमें जो इस टाइप का पैटर्न होता है इसको बोलते हैं वेनिएशन. अब वेनिएशन जो है वो लीफ के अंदर दो तरह का होता है. डायग्राम में देखो स्लाइड में ए और बी दो टाइप की लीव्स दिखाई हुई हैं. ए में आपको रेटिकुलेट वेनिएशन दिखाया हुआ है जबकि बी में आपको पैरेलल वेनिएशन दिखाया हुआ है. जो मिडरिब जो है वो इस तरह से ब्रांचेस लाइक में ब्रेकअप हो गई और ब्रांचेस आगे फिर छोटे उसमें पार्ट में डिवाइड हो गई दैट इज रेटिकुलेट वेनिएशन. सेकंड बी डायग्राम में देखो, इसमें जो मिडरिब है उसके पैरेलल में सारी वेन्स जा रही हैं. जो अदर वेन्स है दैट आर पैरेलल टू द midrib. इन दैट केस द वेनिएशन इज सेड टू बी पैरेलल. याद करना कितना आसान है, आपको पता है पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, है ना. तो पैरेलल लाइन जहाँ पैरेलल नजर आए वो पैरेलल वेनिएशन है, जो पैरेलल ना नजर आए वो रेटिकुलेट वेनिएशन है. The undersurface of a leaf has some openings called stomata. Singular form is stoma. The stomata can be seen through a microscope. The leaf breathes through the stomata.
आप लीफ के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, दीज ओपनिंग्स आर सेड टू बी स्टोमेटा। ठीक है, आप स्लाइड के डायग्राम में देखो, आपको बिल्कुल मैग्नीफाइड व्यू ऑफ स्टोमा दिखाया हुआ है। जो ओपनिंग मिडल में दिख रही है आपको, ओपनिंग जो मिडल में दिख रही है दैट इज स्टोमेटा, या सिंगुलर फॉर्म स्टोमा बोल सकते हो, जिसे हमने माइक्रोस्कोप की हेल्प से बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी होती है। ठीक है, ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे लीफ के ऊपर, उनमें से एक आपको दिखाया हुआ है स्टोमा और स्टोमेटा। ठीक है, इस स्टोमेटा के थ्रू जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज अक्कर होती हैं। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाना फॉर फोटोसिंथेसिस, और आफ्टर फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज गिवन ऑफ। गिवन ऑफ मतलब बाहर कर देना। स्टोमेटा ऑल्सो गिव ऑफ ऑक्सीजन एंड अनवांटेड वाटर। पहले जो है जब उसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट की लीव्स को करना होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। दीज पोर्स एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एंड वाटर एंटर इनटू द लीफ बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। लेकिन वाटर को एब्जॉर्ब रूट्स करती है जो स्टेम ऊपर की तरफ लेकर आती है लीव्स तक। और जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है तो उसके बाद ऑक्सीजन और बचा हुआ पानी जो नहीं चाहिए होता है दैट इज गिवन आउट, एंड दिस गिवन आउट इज ऑल्सो टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ दीज पोर्स नोन एज स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के दो फंक्शन होते हैं, एक ऑक्सीजन को गैसेस को इन एंड आउट कराना, और दूसरा वाटर को भी इन कराना और आउट कराना। अब फंक्शन ऑफ अ लीफ। लीफ का मेन फंक्शन क्या है? लीफ का मेन फंक्शन होता है टू प्रिपेयर द फूड। ठीक है, द मेजर फंक्शन ऑफ द लीफ इज टू मेक द फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड विच इज टेकन फ्रॉम द एयर। स्लाइड में डायग्राम में बिल्कुल क्लियर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर लेता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, सनलाइट फ्रॉम द सन। ठीक है, और क्लोरोफिल इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लीव्स, एंड वाटर इज टेकन बाय द रूट्स, जो कि स्टेम की हेल्प से लीव्स तक पहुंचता है। ये सारी चीज़ें कंबाइन कर जाती हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, मतलब द प्रिपरेशन ऑफ द फूड बाय द लीफ विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, ठीक है, एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बाद जो ऑक्सीजन बनती है वो इसका एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जबकि वही हमारे लिए जरूरी है। तो ऑक्सीजन रिलीज इनटू द एयर। आप देखो एरो करते हुए कौन सी चीज़ अंदर की तरफ एरो कर रही है और कौन सी चीज़ बाहर की तरफ एरो कर रही है। अगर आप ये डायग्राम भी अच्छे से करोगे तो ऑटोमेटिकली सारा प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एयर आफ्टर फोटोसिंथेसिस। और उसके अलावा हम लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं। किचन ऑफ द प्लांट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, सो दे आर सेड टू बी द किचन ऑफ द प्लांट। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब प्लांट जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। अब इसमें से कुछ पार्ट तो प्लांट अपने लिए यूज़ कर लेता है, क्योंकि प्लांट भी तो एक लिविंग बीइंग है ना। अब लिविंग बीइंग है तो उसको भी खाना चाहिए, और जो फूड बच जाता है उसके पास से वो रेस्ट ऑफ द पार्ट को स्टोर कर लेता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्लांट ने पहले फूड प्रिपेयर किया इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जितना अपनी बॉडी के लिए यूज़ किया, बाकी जो बचा हुआ है रेस्ट ऑफ इट इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट लूज एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू द टाइनी ओपनिंग्स और स्टोमेटा इन द लीव्स। This process of losing water is by the leaves is known as transpiration. अब फोटोसिंथेसिस होने के बाद कुछ पानी बच जाता है लीव्स के अंदर, जो लीव्स को नहीं चाहिए क्योंकि फूड प्रिपेयर हो चुका है, तो वो क्या करता है, वो पानी लोस्ट कर देता है। एक्सेस वाटर जो उसके बाद बचा हुआ पानी है, जिससे वो उसे वाटर वेपर की फॉर्म में एयर का पार्ट बना देता है थ्रू द स्टोमेटा ऑफ इट्स लीव। जो ओपनिंग प्रेजेंट है ऑन द लीव, उसके थ्रू वो पानी जो होता है वो वाटर वेपर की फॉर्म में एयर का पार्ट बन जाता है, और इसी प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर बाय द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी स्टोमेटा के थ्रू उत्पन्न होती हैं, और
loss of water after photosynthesis, that is known as transpiration, is also occurred by the help of stomata. Stomata can also help in gaseous exchange through the respiration and photosynthesis. During respiration, carbon dioxide is given out and during photosynthesis, oxygen is given out. देखो, एक तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट करते हैं जो सिर्फ ग्रीन प्लांट के अलावा और इस अर्थ के ऊपर कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे प्लांट है जिनके पास सिर्फ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। लेकिन रेस्पिरेशन जो है दैट इज डन बाय ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। जितना भी लिविंग बॉडी ऑन द अर्थ है, चाहे वो छोटी बॉडी है, चाहे बड़ी बॉडी है, चाहे कोई भी है, चाहे वो कोई प्लांट है, चाहे कोई एनिमल है, चाहे कोई यूनिसेलुलर बॉडी है, सारे रेस्पिरेशन कोज करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन द फूड टू रिलीज एनर्जी, क्योंकि हर बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? रेस्पिरेशन से। तो उस केस में जब फूड ब्रेक डाउन होता है तो वो ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन होता है। तो जिस टाइम अब प्लांट भी लिविंग बीइंग है, प्लांट भी ग्रो भी करते हैं, बॉडी सेल रिपेयर भी होते हैं, नए सेल भी बनते हैं, तो वो सब कैसे होगा? बिना एनर्जी के तो होगा नहीं। तो प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, लेकिन प्लांट्स रेस्पायर करते हैं नाइट टाइम में, ठीक है, रात को, जब उन्हें फोटोसिंथेसिस नहीं करना होता। तो उस टाइम वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं हमारी तरह। दिन में तो क्या करते हैं? दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात को हमारी तरह ही वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन विच अकर एट नाइट इन प्लांट्स। इसलिए कहते हैं रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज द रीजन वाई वी शुडंट स्लीप अंडर ट्रीज एट नाइट, ठीक है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं हमारी तरह। टू शो दैट प्लांट लूज वाटर थ्रू द लीव्स। अब हम कैसे प्रूव करें कि प्लांट्स रेगुलर पानी को लूज करते हैं थ्रू देयर लीव्स, ठीक है। इस चीज़ को शो करने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। हमें क्या क्या चाहिए? वी विल रिक्वायर अ पोटेड प्लांट, पॉलीथीन बैग्स एंड सम स्ट्रिंग्स। टेक अ पोटेड प्लांट, एक प्लांट लगाओ पोट के अंदर, ठीक है, और उसको एनक्लोज कर दो एक लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन ए पॉलीथीन बैग। एक लीफी ब्रांच लो उसकी जिसके ऊपर लीव्स हैं, जिस ब्रांच के ऊपर पत्ते हैं, उसको कवर कर दो एक पॉलीथीन बैग से, जैसे कि देखो स्लाइड में डायग्राम में दिखाया हुआ है। और फिर जो पॉलीथीन का मुंह है, माउथ है, उसे स्ट्रिंग से टाई अप कर दो, बांध दो, ठीक है। कुछ घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद ऑब्जर्व करो, पॉलीथीन को खोल दो, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द बैग्स। वो जो पॉलीथीन बैग है उसके अंदर के सरफेस को ऑब्जर्व करो, देखो कि क्या हुआ है उसमें। अ फ्यू ड्रॉपलेट ऑफ वाटर आर सीन इनसाइड द बैग। बैग के अंदर छोटी छोटी बूंदें दिखाई देंगी पानी की। वाटर वेपर कम्स आउट ऑफ टाइनी पोर्स इन द लीव्स। जब तुमने पॉलीथीन लगाई थी तो वो बिल्कुल ड्राई थी, उसमें कुछ नहीं था, लेकिन अब उसके अंदर वाटर वेपर कहाँ से आ गए? जबकि हमने तो उसके माउथ को टाई कर दिया था, बाहर के वाटर वेपर भी उसमें एंटर नहीं कर सकते। तो कहाँ से आए वो वाटर वेपर? ये वाटर वेपर आए हैं फ्रॉम द टाइनी पोर्स इन द लीव से। लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा है उन्होंने वाटर वेपर को इवेपोरेट किया है। अब क्योंकि एयर तो मिल नहीं पा रही, जो एयर प्रेजेंट है पॉलीथीन के अंदर बस वही प्रेजेंट है, बाकी तो तुमने उसके मुंह को बांध दिया, तो सारे वाटर वेपर जो थे वो पॉलीथीन के अंदर कलेक्ट हो गए, ठीक है। वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो इसी को ही हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। प्लांट रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। और प्लांट जो है रेगुलर बहुत सारा पानी ऐसे ही ट्रांसपिरेट करता रहता है into the air, and this process is known as transpiration, which occurred by the tiny pores present on the leaves known as stomata, and this process is transpiration. What are modified leaves? Modified leaves क्या होते हैं भाई? leaves का जो जनरल फंक्शन है वो तो हमने तुम्हें बता दिया,
कि ये कोई भी लीफ है, ग्रीन लीव्स हैं, ठीक है, प्लांट के अंदर अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वो इस तरह से करते हैं, सबका एक ही सेम फंक्शन है। लेकिन मॉडिफाइड लीव्स कौन सी होती हैं? जो इस जनरल फंक्शन के अलावा कोई अलग से काम करें, दैट आर मॉडिफाइड लीव्स। ठीक है, अब हम उन मॉडिफाइड लीव्स और उनके फंक्शन को पढ़ेंगे। इन सर्टन प्लांट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स इज चेंज इन नेचुरल वे, सच लीव्स आर कॉल्ड मॉडिफाइड लीव्स। स्पाइन्स एंड लीफ टेंड्रिल्स आर द मॉडिफाइड लीव्स। अब कुछ प्लांट की लीव्स का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल अलग होता है, उन्हें बोलते हैं मॉडिफाइड लीव्स। इनमें आपके आ जाते हैं स्पाइन्स एंड लीफ टेंड्रिल्स। ठीक है, मॉडिफाइड लीव्स जो हैं वो कुछ एडिशनल फंक्शन करते हैं, कुछ अलग से काम करते हैं। इन सम प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म स्पाइन्स ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ द वाटर। पानी की कमी की वजह से ये लीव्स जो होती हैं ये स्पाइन की फॉर्म ले लेती हैं। ये अक्सर होता है डेजर्ट में, जहाँ पर पानी की बहुत कमी है। प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड ऑप्शूनिया, ठीक है, हैव मॉडिफाइड लीव्स एज स्पाइन्स। तो जो लीव्स हमारी मॉडिफाइड फॉर्म में है, मतलब स्पाइन्स की फॉर्म में है, वो मॉडिफाइड लीव्स कहते हैं, क्योंकि उनका एक एक्स्ट्रा काम है कि पानी को स्टोर करना। जहाँ पानी की स्कैरसिटी है वहाँ पर लीव्स जो होती है वो स्पाइन का फॉर्म ले लेती हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम एनिमल। स्पाइन्स होने की वजह से एनिमल्स भी इन प्लांट्स को खाने के लिए नहीं आते, मतलब प्लांट जो होते हैं दे गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनिमल्स। ठीक है, तो कैक्टस लाइक प्लांट विच ग्रो इन एरिया लाइक डेजर्ट वेयर देयर इज ए स्कैरसिटी ऑफ वाटर, हेयर द लीव्स मॉडिफाइड टू स्पाइन्स। ठीक है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ वाटर अक्कर नहीं होता और पानी जो होता है वो सेव रहता है। Some modified leaves help the plant in climbing, as in a pea plant. The leaves get modified into structure like tendrils. Tendrils coil around any support and help the plant to climb. ठीक है, अब इसमें देखो कि कुछ modified leaves ऐसी होती हैं जैसे कि पी प्लांट में क्लाइंबिंग होती है। क्यों? क्योंकि प्लांट की स्टेम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि सीधी खड़ी हो सके, तो उसे क्लाइंब करना है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो लीव्स होती हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं टेंड्रिल्स। ठीक है, ये टेंड्रिल्स जो होती हैं जहाँ सपोर्ट मिलता है वहाँ पर ही अपने आप को रोल करती चली जाती हैं उस सपोर्ट के अराउंड। ठीक है, और कॉइल फॉर्म में कॉइलिंग होती चली जाती है और उसको सपोर्ट मिलता चला जाता है और वो प्लांट जो होता है वो ऊपर चढ़ता जाता है, क्लाइंबिंग करता जाता है। ठीक है, तो लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स टू क्लाइंब। So today's lecture is over. You have to prepare it, listen the lecture 2-3 times, and if any problem occur, you may write